पता जी, बाबा कहते हैं कि अंत समय में अर्थक्वेक होगी, समुद्र नीचे से धरती को खा जाएगा और बरसात ऊपर से धरती को खा जाएगी, डैम आदि फटेंगे। तो ये जो भयंकर दृश्य है, कौन देख पाएगा इन्हें? बड़े मतलब खतरनाक खतरनाक से प्रश्न आए हैं। तो देखने वाले तो रहेंगे ही नहीं ना, देख कर करेंगे भी क्या। तो क्योंकि एक ये बाबा मिनट के महावाक्य हैं। एक मिनट का ही खेल होता है वो तो। जी। देखो, धरती जो टेढ़ी है 23.5 डिग्री पर, जब वो सीधी होगी तो सागर इधर का उधर हो जाएगा। जी। लेकिन फिर भी सारा भारत और सारा संसार उसमें समा नहीं जाएगा। लेकिन अर्थक्वेक से बहुत ज्यादा खेल बिगड़ेगा, बहुत चीजें नष्ट हो जाएंगी उससे, और बरसात भी बहुत हैवी होंगी। तो इसमें सारे कार्य होने हैं। जो गंदगी यहाँ होगी, बरसात उसको सफाई कर देगी, बहा के ले जाएगी पानी सागर में। जो अर्थक्वेक्स होंगी उसमें भी बहुत चीजें पॉजिटिव होंगी और बहुत बड़ी चीजें तो निगेटिव होनी है। और सागर जब आएगा धरती पर, तो सागर के हीरे मोती भारत की भूमि पर बिखरे पड़े होंगे। धीरे से सागर पीछे हट जाएगा फिर। जी। जी। और लेकिन भारत हीरे की मोती तो आएंगे, लेकिन हाँ, ये चैतन्य हीरे तो चले चेतन जाएंगे। हीरे सबको जाना ही है ना, तो तो सबको वो घर सोच के जाना। थोड़ा सा हाँ, खतरनाक सी नहीं, हमें स्थिति। अब घर जाने की तैयारी रखनी चाहिए। जी। और हमें ये बाबा के महावाक्य रोज अपने को रिमाइंड करानी चाहिए कि 5,000 साल का खेल अब पूरा हो रहा है। जी। अब सभी आत्माओं को संपन्न बनकर घर वापस चलना है। कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, कोई किसी कारण से जाएगा, कोई किसी कारण से जाएगा। लेकिन जो महान योगी हैं ही, 108 तो महान योगी होते हैं, उनमें से बहुत सारी आत्माएं उस टाइम प्रकृति को शांत करेंगी, उस टाइम मनुष्यों को भिन्न भिन्न तरह की मदद करेंगी। देह छोड़ने में मदद करना भी बहुत बड़ी मदद होगी। मान लो बिल्डिंग गिर जाती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो गिर गई और 1,000 लोग उसमें दब गए हैं। अब वो सभी मरेंगे तो नहीं, किसी का सिर फूट गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंखें फूट गई हैं, लहू बह रहा, कोई वहाँ उनको पूछने वाला नहीं, प्यास लगी है पानी देने वाला नहीं। ऐसे में उन्हें सकाश देकर देहों से मुक्त करना, ये भी बहुत बड़ी सेवा होगी। तो इस तरह भिन्न भिन्न तरह की सेवाएं उस टाइम भी चलती रहेंगी, आत्माओं को मुक्त करने की। जी। अगला प्रश्न ये कहते हैं कि अंत में बाबा ने कहा है चारों ओर हाहाकार होगा, तो बाबा तुम बच्चों को बहलाएंगे और साक्षात्कार कराएंगे। अच्छे पुरुषार्थियों को तो अच्छे साक्षात्कार होंगे ही, लेकिन गृहस्थ में रहते हमारा पुरुषार्थ इतना तीव्र नहीं हो पाता, तो क्या बाबा हमें भी बहलाएंगे, हमें भी साक्षात्कार कराएंगे? बहलाएगा तो जरूर, अगर उससे नाता जुड़ा होगा तो। और इस पे डिपेंड करता है पास्ट में किसने कितनी भक्ति की है, भगवान से कितना प्यार किया है, या किसका साक्षात्कार करने की मन में इच्छा रही है। उस पर डिपेंड करेगा कि बाबा उन्हें क्या अनुभव कराता है। लेकिन गृहस्थी ये कह के छूट नहीं जाए कि हमारा पुरुषार्थ अच्छा नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ अच्छा न होने से आपको माफ़ी नहीं मिलेगी। आप ये कह दें हम तो गृहस्थ में थे, बहुत बिजी थे, और हे धर्मराज हमें सजा न देना हमारे कर्मों की, इससे तो काम नहीं चलेगा, जज ऐसा तो नहीं कर सकते। तो अपने पुरुषार्थ को सभी गृहस्थ में रहने वालों को तेज करना चाहिए। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो कर नहीं सकते, ये तो उन्होंने मान लिया है कि हम गृहस्थ में हैं। क्यों मान लिया हम गृहस्थ में हैं? कहो ना, हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमारा गृहस्थ आश्रम है, हम भगवान के बच्चे हैं, उससे जुड़े हुए हैं। अपनी दिनचर्या को सेट करो। अनेक गृहस्थी माताएं और भाई बहुत उड़ान भर रहे हैं। जी। 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 बाबा तो कहते हैं जो बांधेलियां हैं उनमें तो तड़प वाली चीज होती है, तो यदि गृहस्थ में है, भले बंधन में हो, तो भी एक तड़पन की स्मृति हो सकती है। 1998 में बाबा ने कहा था कि अभी टू लेट की घंटी बजी नहीं है, बजने वाली है, अचानक ऑर्डर होगा कि टू लेट। ये हम पहले से सुनते आ रहे हैं ब्रता जी कि ये टू लेट का बोर्ड लगेगा। तो ये टू लेट का बोर्ड क्या है, उसका उसकी क्या निशानी होगी कि हाँ ये बोर्ड लग गया भाई? अब देखिए, एक तो टू लेट हो गया बाबा के आने में, पूरा हो गया वो। अब जो आने वाले थे मिलने, उनके लिए टू टू लेट लेट हो हो गया। गया जी। दूसरा है, मालाएं कुछ बन रही हैं, उसमें बहुतों के लिए टू लेट हो जाएगा।
जैसे 8 की माला है, अब कोई कहे अब हम 8 की माला का पुरुषार्थ करें, वो तो केवल कल्पना होगी, वो टू लेट हो गया है। लेकिन 108 की माला में आने का पुरुषार्थ किया जा सकता है, लास्ट के कुछ नंबर खाली रखे गए हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे पुरुषार्थ हैं। देखिए, हमें जो संस्कार बदलने की बात है, संस्कार 2-4 दिन में, 2-4 सालों में भी नहीं बदले जाते। मान लो प्योरिटी है, इम्प्योरिटी का संस्कार हमें बदलना है, किसी में फीलिंग का संस्कार, किसी में जिद का संस्कार है, किसी में मूड ऑफ करने का संस्कार है, किसी में छोटी छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार है, चिंता करने का संस्कार है, मोह का संस्कार है। इसको 2-4 साल में भी नहीं बदला जा सकता। तो जो लोग लेट ज्ञान में आ रहे हैं, उनके लिए कहा जाएगा अब ये संस्कार पूरी तरह बदल जाएं, इसके लिए तो आप टू लेट हो गए। लेकिन उनमें से भी कुछ अच्छी आत्माएं जो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगी, 2-4-5 साल में भी अपने संस्कारों को बदल पाएंगी। जी जी जी, मतलब इस हिसाब से ये टू लेट हाँ, मतलब होता ही जा रहा है, ऐसा हाँ, नहीं कि कोई हो बोर्ड ही रहा लगने है। वाला है। हाँ, जी हो जी, ही रहा है। जो आपने और कहा टू कि लेट का बोर्ड लग चुका है, और लेट, टू मच लेट होता जा रहा जी है। जी, इसलिए आपने कहा कि 1 मिनट भी हाँ, 1 वर्ष के तुल्य बिल्कुल। मान करके अब हम सबको पुरुषार्थ करना चाहिए, इसे वेस्ट नहीं मैं करना ये चाहिए। सोचता हूँ, जो लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जी जो लोग सवेरे भी नहीं उठते हैं, जो गृहस्थ की बात कही, अपने गृहस्थ में टू मच इन्वॉल्व हो गए, धन के पीछे भटक रहे हैं, अनेक समस्याएं उन्होंने क्रिएट भी कर ली हैं, जी क्रिएट कर ली हैं, समस्याएं थी नहीं, क्रिएट कर ली। जैसे किसी ने सोचा अभी लॉकडाउन का समय है और लोन भी आराम से मिल रहा है, ये हट जाएगा और फैक्ट्री लगा लेते हैं, 50 करोड़ लोन ले लिया, और अब कुछ भी नहीं हो रहा, फंस गए। देखो, जी मजे से जी रहे थे, अच्छा धन संपदा थी, खूब अच्छे परिवार थे, अब किसी को नींद ही नहीं आती, अब क्या करें, कुछ तो हो नहीं रहा। तो ऐसे बहुत लोगों ने अपने को उलझा लिया है लोभ लालच में। ठीक है, कामकाज को बढ़ाना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके पीछे लोभ लालच बहुत ज्यादा, हम भी अंबानी बन जाएं, हम भी रतन टाटा बन जाएं, तो इसमें क्या हुआ है कि जो ऐसे उलझ गए हैं, अब उनकी बुद्धि भी इतनी भटक जाती है जी कि ना तो वो स्थिर हो पाती, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी बात हमें समझ लेनी चाहिए, अगर हम संसार की प्राप्तियों के पीछे भाग रहे हैं तो ईश्वरीय प्राप्तियों का स्वाद नहीं चख सकेंगे। जी जी जी, वैसे भी पेट को तो 2 रोटी ही चाहिए, जो हाँ, बाबा कहते हैं, तो जितनी आवश्यकता है उतना रख के अब भविष्य का और पूरे कल्प की हमें तैयारी करनी चाहिए। बुद्धिमत्ता तो इसी में है। आपने एक संस्कार की बात कही भ्राता जी, उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है कि बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में सबको हिसाब किताब चुक्त करना है, जिनको आगे कभी काम विकार नहीं सताता था उनको भी ये बीमारी जैसे इमर्ज हो जाएगी। तो फिर ऐसे समय पे क्या किया जाए, क्योंकि वो तो अचानक इमर्ज हो गए, चाहे वो काम विकार है चाहे और कोई संस्कार है। इसमें यही है, मैं काम वासना की बात लेता हूँ। मान लो देह छोड़ने का समय आ गया है मनुष्य का, और उसमें वो वासनाएं थोड़ी थोड़ी जागृत हो रही हैं, तो कलयुग के चारों ओर माहौल में जो वासना के वाइब्रेशंस हैं, वो जैसे आग का काम करेंगे, हवा का काम। जैसे छोटी सी चिंगारी हो ना, तेज हवा चल जाए और आग भड़क उठे, ऐसा काम करेंगे। और उस टाइम उनकी मनोस्थिति ऐसी नहीं होगी कि वो किसी को बता सकें, कोई उनसे पुरुषार्थ करा सके, कोई उनके मन को हल्का कर सके। अब वो उन्हीं विचारों में वही सीन देखते देखते शरीर छोड़ेंगे, इसलिए उनकी दुर्गति हो जाएगी। जी जी जी, इसलिए लंबे समय से अभ्यास के हमें साथ। इन धारणाओं को अपनाने का अभ्यास करना वही चाहिए। जो हम चलाते रहते हैं कि चलता है ना, बाद में कर लेंगे, अंत में कर लेंगे, तो ये शायद हमारे लिए सबसे बड़ी एक सबसे धोखा देने बड़ी वाली बात है। भूल है, क्योंकि अंत में वो सब चीज हमारे सामने आ जाएंगी जो लंबे समय से हमने अपने अंदर संजो कर रखी हुई हैं। मान लो हमने 2-4 लोगों को सताया भी है ना, अब वो एंड में उनकी आवाजें आने लगेंगी और हम इतने परेशान होंगे, उसको अवॉइड नहीं कर पाएंगे। जी जी ऐसी बहुत सारी घटनाएं होंगी। हमें चिंता करने की आदत पड़ गई है, अब हमें लग रहा है हमें जाना है, तो बच्चों की चिंता, पत्नी की चिंता, धंधों की चिंता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हम उन सब चीजों से अपने को डिटैच कर ही नहीं पाएंगे। जी जी इसलिए पहले ही जीते जी अपने को डिटैच करना,
अपनी पवित्रता पर बहुत ध्यान देना, पुण्य कर्मों का खाता बढ़ा देना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि बाबा ने ये बात कही हुई है यमदूतों के बारे में, कि जो यमदूतों की चर्चा है ना, वो यमदूत और कुछ नहीं, मनुष्य के पाप कर्म ही उनको यमदूत के रूप में दिखाई देने लगेंगे। जी 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 जी, तो ये चीज हम वर्तमान से ही कर रहे हैं। जैसे वो फाइनल पेपर देने से पहले बच्चा सारे साल पढ़ता है, ऐसा नहीं कि वो लास्ट में जाकर के एग्जाम दे देता है। तो हमें भी समझने की जरूरत है कि इन सब चीजों पे सूक्ष्मता से ध्यान दें। प्रति जी, एक बात बाबा कहते हैं कि जो आदि सो अंत में होगा। तो इसका मतलब जैसे 14 साल तपस्या आदि में हुई थी, तो क्या हमें भी 14 साल तपस्या के लिए मिलेगा? और पहले तो वातावरण बहुत शांत था, वो अंत में तो अशांत रहेगा। तो इसका भाव क्या है, आदि नहीं, सो अंत का? 14 साल तपस्या की बात नहीं, और उस टाइम भी 14 साल तपस्या सबने थोड़ा ही की, बहुत थोड़े लोगों ने की थी। और वो भी तपस्या योग की तो थी नहीं, आत्मिक स्वरूप में स्थित होने की थी। अब हमारे सामने बहुत स्पष्ट ज्ञान है, और तपस्या करने वाले 14 साल की इंतजार नहीं कर रहे हैं, वो तो चालू है उनका। तो वो तो अब से ही शुरू कर रहे हैं। अंत वो सोच रहे अंत अभी और आगे आएगा, उन्हें दिखाई दे रहा है कि बिगिनिंग ऑफ द एंड शुरू हो गया है। इसलिए जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। उसका अर्थ है आदि में बाबा ने साक्षात्कार सबको बहुत कराए थे। सामने बैठ जाते थे, कोई श्री कृष्ण देख रहा, कोई श्री राम देख रहा, किसी को देवी दिखाई दे रही है, कोई स्वर्ग में घूम रहा है। मतलब ऐसे बहलाते थे बाबा। वो खेल अंत में, यानी जब बहुत महाविनाश होगा और दुख भरे सीन चारों ओर होंगे, तो ये टीवी आदि बंद हो जाएंगे, ताकि मनुष्य न देखे न ज्यादा सुने, और साक्षात्कारों की धूम रहेगी। ये है आदि सो अंत बराबर। जी जी, कई लोग इस रूप में भी लेते हैं कि जैसे आदि में बेगरी पाठ हुआ, वैसे अंत में भी बेगरी पाठ होगा। जैसे आदि में कई झड़ गए, वैसे अंत में भी झड़ जाएंगे। नहीं, तो झड़ने का काम तो चलता ही रहता है। जी। अब भी झड़ रहे, बहुत कोरोना में भी झड़ रहे हैं, और 2000 में भी बहुत झड़ गए थे, और झड़ते तो जाएंगे पत्ते। ये तो जैसे पतझड़ चलती रहती है ना पेड़ों में, और 3-3, 4-4 मास के बाद पत्ते वो निकलते चलती रहते हैं। रहेगी। नए निकलेंगे, पुराने झड़ जाएंगे, ये चलता रहता है खेल। जी। इसमें क्या है कि जिसका जितना भाग्य है कल पहले का, उतना भाग्य लेकर वो आत्मा चलती बनती है। फिर कोई कितना भी समझाए, उनकी समझ में नहीं आता। जैसे बेगरी पाठ एक निश्चय की परीक्षा थी, तो वैसे ही क्या बेगरी पाठ या फिर कोई और निश्चय की परीक्षा होगी जो बाबा बच्चों से लेंगे कि हाँ, जो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है वही रह पाएंगे? कोई ऐसा स्वरूप आपके इस ड्रामा में एक चीज दोबारा उस तरह रिपीट नहीं होती है। वो भी एक परीक्षा थी। बाबा को पक्के आत्माओं को भेजना था सेवाओं में, और कच्चों को वापस भेज देना था कलयुग में, क्योंकि कच्चों की उसको जरूरत नहीं थी। अब भिन्न भिन्न तरह की परीक्षाएं आएंगी। अब परीक्षाओं का रूप तो बहुत भयानक होगा, क्योंकि इन परीक्षाओं में तो महाविनाश भी समाया होगा ना। कहीं प्रकृति के प्रकोप होंगे, तो कहीं जैसी भयानक बीमारी अब चल रही है और ज्यादा भयानक बीमारी होगी। अब तो केवल कोविड का नाम हो गया, लेकिन कैंसर भी कोई कम रूप नहीं लिए हुए, बल्कि उससे भी बहुत मृत्यु होती है, ज्यादा हो रहा है। मानसिक रोग अब से दोगुने हो जाएंगे एक साल में ही, क्योंकि जो कोविड है उसकी यही गिफ्ट होगी मनुष्य को। मानसिक रोगों से लोग बहुत पीड़ित होंगे। कल एक समाचार था ना, एक भाई पड़ोस की किसी लेडी को कोविड हो गया, उसको हॉस्पिटल में छोड़ने गया। बेचारा बड़ा दयावान है, अपनी गाड़ी लेके उसकी सेवा भाव से उसको वहाँ छोड़ने गया। हॉस्पिटल में गया तो उसने सीन देखे हॉस्पिटल के, मुर्दे ही मुर्दे, और क्या हाल। और आते उसको डिप्रेशन हो गया, मानसिक रोगी वो बन गया। तो ये बेचारे परेशान के देखा सेवा भाव से गए और क्या लेकर आ गए हैं। तो मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे। तो ये भिन्न भिन्न तरह की परीक्षाएं आएंगी। मौतें तो एक चीज है जी। परीक्षाओं के तो बाबा ने 8 रूप गिनाए हैं अपनी मुरलियों में। मान लो घर से लोग बाहर गए हैं, अब ये पता नहीं चलेगा कि आएंगे या नहीं, लेकिन अगर शिव बाबा पर विश्वास होगा, अगर हमारी स्थिति बहुत श्रेष्ठ होगी, तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता जाएगा। वही बिल्ली के बच्चों की जो बात है जी। वो हमें अनुभव होगा, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं कि मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो सबको प्राप्त होनी है। जिसको शरीर है उसको शरीर छूटना ही है। इसलिए उसको हम केंद्र बिंदु बना के न चलें कि ये बाबा की मदद नहीं थी। बिल्कुल, मतलब अपने आप को थोड़ा सा एक स्थिति को भी और साथ ही साथ बाबा के ऊपर विश्वास को भी, और विचारों को भी महान बनाएं।
जी, जी, जी। बाबा की मदद, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, देह आराम से छूटे, देह छूटते हुए मनोस्थिति बहुत सुंदर रहे, जी। सबसे बड़ी मदद ये होगी। बिल्कुल, बिल्कुल।